हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिलियन के पार्ट 6 के अंतर्गत बिलियन की मोललता मोलल्टी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने आपको नॉर्मलता के बारे में नॉर्मलता मोलरता के बारे में बताया था और आज हम बिलियन की मोललता के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिलियन की मोललता मोलल्टी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर जो परिभाषा होगी वह यह होगी कि 1 किलोग्राम विलायक में, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर हमने नॉर्मलता और मोलरता के केस में हमने बिलियन लिया था। यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक होगा। क्या होगा? 1 किलोग्राम विलायक होगा। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर भी विलेय के मोलों की संख्या को ही ज्ञात करना है ना। लेकिन यहाँ पर जो विलायक में ज्ञात करना है, वहाँ पर बिलियन में ज्ञात करना था। यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। कल के पार्ट में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम मोलरता निकाल रहे थे और यहाँ पर हमने नॉर्मलता लिख दिया था। इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर नॉर्मलता नहीं बल्कि हम कल के पार्ट में मोलरता ज्ञात कर रहे थे, हमने गलती से नॉर्मलता लिख दिया था। वहाँ पर आप मोलरता कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, अब इसका मतलब कि मोललता बराबर होगा, मोललता बराबर क्या हो जाएगा? मोललता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, अपान किसका भार? विलायक का भार। यहाँ पर किसका भार होगा? विलायक का भार, वो भी किस में? ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। कितना होगा? 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 1000 कर लेंगे, है ना। तो मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार इंटू 1000। आप जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। पिछले क्लास में भी हमने बताया था, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। तो अणुभार नीचे चला आएगा, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, इंटू विलायक का भार इंटू 1000, है ना। क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, हमने ग्राम में यहाँ पर भार मापेंगे, ठीक है ना। तो बिलियन की मोललता जो होती है वह किसी 1 किलोग्राम विलायक में हम बिलियन किसकी क्या संख्या ज्ञात करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। कहने मतलब यह है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। हमको 1 किलोग्राम विलायक में किसको ज्ञात करना है? विलेय के मोलों की संख्या। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार इंटू 1000। क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, हम मापेंगे यहाँ पर जो विलायक का भार है वो ग्राम में। तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार है ही इंटू 1000, ठीक है ना।
इस प्रकार से मोललता ज्ञात करने के लिए हमको जो विलेय होगा उसका भार ज्ञात होना चाहिए, उसका अणुभार ज्ञात होना चाहिए, और विलायक का भार कितना है ये ज्ञात होगा तो हम मोललता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब कि विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए विलेय के भार में विलेय के अणुभार से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। हमने यहीं पर विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार लिखा है और नीचे विलायक का भार है ही। ठीक है ना। तो यहाँ पर विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000। इस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, जैसे हम न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल में एक सवाल है, जैसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है, ध्यान दीजिए, हाँ, किसी लवण की 6 ग्राम, पूरा क्वेश्चन हमें लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। किसी लवण की 6 ग्राम मात्रा, ठीक है, किसी लवण की 6 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली जाती है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, किसी लवण की 6 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली जाती है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, और उस लवण का जो अणुभार है वो दिया है 60। ठीक है ना। लवण का अणुभार कितना दिया है, 60। इसका मतलब कि यहाँ पर जो साल्ट है, जो लवण है 6 ग्राम, यह है, इसकी मात्रा कितनी है, 6 ग्राम है, और 250 ग्राम जल में घोला गया है। इसका मतलब जो साल्ट है वो विलेय होगा, और 250 ग्राम जो जल है वो क्या है, विलायक है ना। 250 ग्राम जो जल है वो क्या है, विलायक है। जो साल्ट है वो क्या है, विलेय है। उसकी मात्रा कितनी है, 6 ग्राम है, और इससे लवण का अणुभार कितना दिया है, 60, है ना। इसका मतलब जो विलेय है वो साल्ट है। तो अगर हम मोललता हमको ज्ञात करना है, इस सवाल पे, सवाल को ध्यान सुनिएगा, आप लिखते रहेंगे, किसी लवण की 6 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली जाती है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, और लवण का अणुभार दिया है 60। ठीक है। तो मोललता ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान होता है विलायक का भार इंटू 1000। तो हम जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर आप जानते हैं विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। विलेय का भार कितना है, 6। विलेय का अणुभार कितना है, जो साल्ट है, जो लवण है, उसका अणुभार कितना है, 60। ये आ जाएगा आपका 0.1, है ना। विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार, विलायक का भार कितना दिया, 250 ग्राम, 1 ग्राम में है ही। ठीक है ना। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर जब हम जानते हैं भार अपान अणुभार, लवण का भार 6 है और उस लवण का अणुभार कितना है, 60, जो कि विलेय है वो लवण, है ना, 0.1 आएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे यहाँ पर देखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 अपान विलायक का भार, विलायक का भार कितना है, 250 इंटू 1000। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार अपान अणुभार। तो विलेय है क्या, लवण है, तो लवण का भार कितना, 6 ग्राम है, लवण का अणुभार कितना है, 60 है, तो ये आएगा 0.1 आएगा। अब इसको हम काट देंगे, 0 और 25 चौका 100
मतलब कहा जाएगा 0.4 मोल प्रति किलोग्राम, है ना। तो विलयन की मोललता जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, 0.1 विलय के मोलों की संख्या यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया। 250 ग्राम विलायक का भार है इंटू 1000, तो आप डिवाइड करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 0.1 इंटू 4 हो जाएगा 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। ये क्या आ गया, विलयन की मोललता, ठीक है ना। इस प्रकार से और भी न्यूमेरिकल है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको विलयन की मोललता ज्ञात करने के लिए विलय का भार मालूम होना चाहिए, विलय का अणुभार मालूम होना चाहिए और विलायक का भार। अणुभार कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी यौगिक के अनुसार आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि विलयन की मोललता को कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, और उसको एक न्यूमेरिकल को हमने आपको बताया, ठीक है। और इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, जो नोट्स हम सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे उसको आप लिखते रहेंगे, और कुछ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके पास वीडियो आसानी से पहुंचता रहे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है मोललता का। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।